और 7 अक्टूबर को इजरायल थर्रा गया था। तबाही मचाने वाले हमास का खात्मा करने में इजरायल अभी तक नाकाम है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि उसने हमास को काफी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन जब तक हमास की टॉप लीडरशिप जिंदा है, हमास हमलावर होता रहेगा। और इस बीच इजरायल के लिए एक और बुरी खबर है। ईरान ने दावा किया है कि हमास खुद हथियार बनाने में सक्षम है। इसका सीधा मतलब है कि हमास अब और ज्यादा खतरनाक हो रहा है, यानी इजरायल के लिए खतरा बढ़ रहा है। तबाही के अस्त्र हमास सौदागर, ईरान की तकनीक, हमास का अटैक। अभी तक दुनिया यही समझ रही थी कि हमास ने इस्लामिक देशों से मिले हथियारों के दम पर इजराइल को दहलाया था। लेकिन अब तस्वीर साफ हो चुकी है कि हमास खुद हथियार बना रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने एक बयान में कहा है, हमास ज्यादातर हथियार और दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट गाजा में ही बना सकता है। ये अलग बात है कि इसमें उसे तकनीकी मदद लगातार मिलती रहे। ईरान के विदेश मंत्री के इस बयान से साफ जाहिर होता है हमास पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक हो चुका है। एक तरफ अलक्सा ब्रिगेड में लड़ाकों की भर्ती कर रहा है, दूसरी तरफ हथियार बनाकर वो इजराइल पर लगातार लंबे वक्त तक हमले करने की तैयारी में है। अभी जिन हथियारों को हमास बना रहा है उसमें फर्स 5 रॉकेट है, जिसका इस्तेमाल 7 अक्टूबर के हमले में किया गया था। इसके अलावा M302 रॉकेट भी हमास के पास है, जो सुरंग से इजराइल पर दाग रहा है। साथ ही F7 ग्रेनेड है, जिसे रॉकेट से दागा जाता है। इसके अलावा TSH के मशीन गन लेकर हमास लड़ाकों ने इजराइल के बेकसूरों का खून बहाया था। इतना ही नहीं, ईरान से मिली तकनीक से हमास ने शॉर्ट रेंज सीरम मिसाइल बना ली, जिसकी अटैक क्षमता 300 किलोमीटर है, जबकि 500 किलो तक विस्फोट ले जा सकती है। इसके अलावा अल यासीन 105 एंटी टैंक रॉकेट, जिसकी रेंज 300 से 500 मीटर तक है, हमास इसे मरकावा का काल बताता है। इतना ही नहीं, कमान 19 नाम का अटैक एंड सर्विलांस ड्रोन भी हमास के पास है, जिसका इस्तेमाल 7 अक्टूबर के हमले में किया गया था। ये 300 किलो विस्फोटक साथ ले जा सकता है। वॉर ग्राउंड पर मौजूद TV9 रिपोर्टर विपिन चौबे इजरायली सेना के बेस पहुंचे तो हमास के घातक और विनाशक हथियारों का खुलासा हो गया। इजराइल के खिलाफ 7 अक्टूबर को शुरू हुए जंग में हमास के लड़ाकों ने कितनी बड़ी तैयारी कर रखी थी, उसका साजो सामान इस वक्त इजराइल के एक डिफेंस बेस पर रखा हुआ है। और मैं उसी डिफेंस बेस पर TV9 भारतवर्ष की मौजूदगी है और एक एक इक्विपमेंट्स आपको दिखाए जा रहे हैं। हमास के पास सिर्फ रॉकेट का जखीरा ही नहीं, बल्कि ईरान के कामिकाज़ी ड्रोन का भी भंडार है। इजरायली शहरों को हमास इन्हीं ड्रोन से दहला रहा है। सबूत TV9 के कैमरे पर है, उसे देखिए। मेरे सामने आपको एक UAV नजर आ रहा है। ये अनमैन्ड एयर व्हीकल है, जिसका इस्तेमाल बॉम्ब को गिराने में, एरिया को सैनिटाइज करने में, निगरानी रखने में और इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही कई एक्शंस तय किए जाते हैं। इजराइल गाजा पर हवाई हमले कर रहा है। हमास इजराइल के हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट को ढेर कर रहा है, क्योंकि उसके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन है। हमास के पास मैग्नेट बम के साथ साथ फास्फोरस बम भी मौजूद है। 7 अक्टूबर को इन दोनों बमों से इजराइल की धरती पर हमास ने बहुत बड़ा संहार किया था। इसमें से 80% हथियार हमास ने खुद बनाए। उसके पास 15% ईरानी हथियार है,
जबकि 5% रूस, उत्तर कोरिया और मिस्र के। Much of the munitions here have been made by Iran, but not all. What you're finding here is a huge amount of different types of weaponry you found. What was explained to us by the major here before, most of it was actually homemade in Gaza itself. हथियारों का ये जखीरा इस बात का सबूत है कि हमास के पास इतना बारूद है कि उसे हाल फिलहाल मिटा पाना आसान नहीं, जबकि वो लगातार हथियारों का प्रोडक्शन कर रहा है जिसकी लोकेशन अभी तक इजराइल पता नहीं कर पाया है।